अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स जब अपेयर हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में, तो शायद वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि असम्बली के अरकान इस अंदाज से भी उनके साथ पेश आएंगे। जैसे ही एहसान मानी साहब ने ये बात कही कि क्रिकेट बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है और वो बरीउ ज़िम्मा है ऑडिट से, तो फिर उसके बाद चाहे राना तनवीर साहब हों, चाहे इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब हों, चाहे नूर साहब हों, ये तमाम के तमाम जिस तरीके से चीखे थे कि आप क्या समझ रहे हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे हो, ये पाकिस्तान का इदारा है, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। मैं खुद उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में मौजूद था जो 30 तारीख को हुई थी इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में, और मैं देख के हैरान रह गया कि वसीम खान साहब जो इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, किसी एक मौके पर भी अपने क्रिकेट बोर्ड के दिफा के लिए नहीं बोले। ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी में कोई किसी ने गम लगा दिया और उनको बिठा दिया और उसके बाद मुंह पे टेप भी लगा दिया, और वो सिर्फ देखते रहे थे इंग्लैंड से आए हुए कि यहाँ पे असेंबली के अरकान सवालात करते किस तरीके से हैं, और वाजे किया वहाँ पे तमाम अरकान ने। एहसान मानी साहब को ना तो ये पता था कि 2 अरब 77 करोड़ रुपए की जो करप्शन हुई या माली बेज़ाब्तियाँ हुई PSL सीज़न 1 या सीज़न 2 में, वो उससे भी लाइल्म थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी के दूसरे के डोमेन में नहीं बोलता, तो उस पर कौमी असम्बली के अरकान ने कहा कि आप चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जिम्मेदार नहीं होंगे, कुछ भी हो रहा होगा कि दूसरे के मामलात में नहीं बोल रहे। इसके साथ साथ एहसान मानी साहब ना तैयारी के साथ आए थे, ना उनके पास इतने जवाबात मौजूद थे। कहीं ना कहीं कुछ अरकान सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उनमें मैंने खुद भी देखा जब इजलास ख़त्म हुआ था, तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी, वो मेरे ही मोबाइल से वीडियो बनी हुई है, जब इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब एहसान मानी साहब से मुसलसल बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का क्या हुआ, PSL फ्रेंचाइजर्स का क्या हुआ, जो दोहरी नौकरियां मिली हुई हैं मिसबाहुल हक को, अजहर अली को, उसका क्या है, बाकी गरीब जो है वो तो रुल रहे हैं यहाँ पर। डिपार्टमेंटल क्रिकेट पे उन्होंने बात की, तमाम चीज़ों पे बात की। वहाँ आमिर डोगर साहब कौमी असम्बली के रुकन है और वो उस वक्त सेव करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो वीडियो में भी आपको दिखाई देगा, आप फिक्र ना करें डिप्टी साहब। ये इस वक्त वो वीडियो चल रही है जब इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब ने डिस्कशन की थी एहसान मानी साहब से, और इस पर कुछ मीडिया भी बीच में आया, तो इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब ने वाजे किया उन्हें कि देखें ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान की आवाम का मामला है, मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा और जो चीज़ इनके इल्म में नहीं है वो उनके इल्म में मैं ज़रूर लाऊंगा। तो उस वक्त इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब मीडिया से भी लड़ गए थे कि मुझे आज यहाँ पर बात करनी है। एहसान मानी साहब बार बार इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब को एक बात कह रहे थे कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आके बैठें। अब ये देखना होगा इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब वहाँ जाते हैं या नहीं जाते और उनसे क्या बात होती है, ये तो उसी वक्त पे ही पता चलेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा मामला नहीं था जो इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब ने इजलास के फौरी बाद ना उठाया हो। इजलास में वो बोले थे, इजलास में नूर वली ख़ान साहब बोले थे, इजलास में राना तनवीर साहब जो चेयरमैन है वो बहुत बोले थे, शीरी रहमान साहिबा बहुत बोली थी, नवेद कमर जमान साहब भी बोले थे, बहुत सारे लोग बोले थे। वहीं हिना रब्बानी खर साहिबा ज़रा थोड़ी सी सपोर्टिव हल्की फुल्की सी दिखाई दी थी, मुझे ऐसा लगा था क्योंकि वो मैं इजलास खुद भी देख रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हासिल थी। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजर्स के हवाले से जब मैंने सवाल किया एहसान मानी साहब से कि आपका रवैया बहुत रूड होता है, तो उनका कहना था कि मेरा रवैया हमेशा से सही होता है, मैं इंसाफ की बात करता हूँ। जब ये मैंने मॉडल देखा था मैं जब भी बात करना चाहता था, लेकिन अब तक तो वो बात नहीं कर सके। लेकिन वो इतनी जल्दी में थे, जब मैंने कहा कि जाते जाते ये बता दें कि आप इन्हीं फ्रेंचाइजर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, इंशाअल्लाह। और अब इतलात ये हैं कि 7 अक्टूबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स और PSL के तमाम फ्रेंचाइजर्स मिलके बैठेंगे। ये हिदायत की है लाहौर हाई कोर्ट में कि जहां चले गए थे तमाम फ्रेंचाइजर्स, और उसके बाद मामले का हल निकालेंगे और जो भी मॉडल नया होगा वो सामने लाया जाएगा। जबकि 9 अक्टूबर को अब डेडलाइन दी गई है जो गारंटी मनी जमा करानी है PSL सीजन 6 की तमाम फ्रेंचाइजर्स ने। नेशनल T20 कप चल रहा है, बैट्समैनों की बैटिंग ज़बरदस्त जारी है, ज़बरदस्त हम जारियाना अंदाज वहाँ पर देख रहे हैं। बात करेंगे, ये तमाम इश्यूज़ आज हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोई और नहीं जिन्होंने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में जो है वो ज़बरदस्त आवाज़ उठाई पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ जमकर बोले, और इजलास के बाद भी वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब
इनसे मैं खुद पूछूंगा कि कब मिलने के लिए जा रहे हैं एहसान मानी साहब से। कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IPC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और हाउसिंग, कई सारी कमेटीज़ के रुकन है इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत तारीफ़ किया आपकी, आज ज़रा थोड़ा मैं आता हूँ अभी। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड सईद आज़ाद भाई। थैंक यू वेरी मच सईद आज़ाद भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे कोई और नहीं, द 1 2 3 साजिद खान। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, आपको, दूल्हा मियाँ को और ग्रेट सईद आजाद साहब को बहुत बहुत सलाम। अभी तो दूल्हा मियाँ कह रहे हैं आप, एक चैनल पे मैं सुन रहा था आपने तो इकबाल भाई के खिलाफ बहुत बोला था यार। बस ये तो बात आगे निकलेगी तो आगे इनको 100 खून माफ है। इकबाल भाई कह रहे हैं इनको 100 खून माफ है। नहीं, इकबाल साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, किसी ने अच्छी हिम्मत की, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ दोनों हाथों से। और जहाँ रहा मसला, उनको जो बात करनी थी तो खैर वो बाद में बात करेंगे, तो बहुत ज्यादती होगी। साजिद भाई मैं आता हूँ अभी आपके पास। जरा इकबाल भाई ने चूंकि महफिल लूट ली थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, मैं चशमदीद गाँव ना, मैं इकबाल भाई के साथ गया था, क्योंकि बाद में ये होता कि मैं इकबाल भाई के साथ गया था, मैं अपने जर्नलिस्ट के साथ गया था और मैंने खुद थोड़ा लेट जाके तमाम सूरत हाल देखी। इकबाल भाई, एहसान मानी साहब जवाब देने में नाकाम रहे, बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर तौर पे क्लियर नहीं कर सके, उनको आगाही नहीं है। अगर आगाही नहीं है तो किस बात के इतने खराजात किए जा रहे हैं वो? देखें नसीम भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था। देखें, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो इतनी बड़ी कमेटी है, उसके अंदर कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान होते हैं और उसमें कोई भी हो 20 ग्रेड से कम का ऑफिसर बैठता भी नहीं है। उसमें डायरेक्टर FIA भी बैठा होगा, डायरेक्टर नैब भी बैठा होगा, IG भी बैठा होगा, यानी कि कुछ भी होता। नूर आलम ने तो एक दफ़ा IG नहीं आया था, उसने अभी फ़ोन करके बुलाया, वो 15 मिनट में IG आ गया था। तो मसला ये, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, वो है फोरम है ये, उसके ऊपर आप ये कहें कि मुझे एजेंडा नहीं मिला और ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो या तो फिर उनको वो नहीं था। और ये जो है, मैंने यही बात की जिस वक्त मैं पहुंचा था, जब मैंने उनसे कहा तो ऑडिटर जनरल भी सामने ही बैठे हुए थे। मैंने बैठे में इनसे पूछे, मैं 6 साल से 2016 से 15 से मैं इसके ऊपर लगा। मैंने नवाज शरीफ साहब को ख़त लिख के, जब प्राइम मिनिस्टर थे वो, फिर उसके बाद खाकान अब्बासी है, मैंने उनको लेटर लिखे, फिर मैंने FIA को लेटर भेजे, मैंने तो सब क्यों किया। अब मसला ये नहीं था, मसला ये था कि उन्होंने उस चीज़ की स्टडी नहीं की थी और वो ये समझ रहे थे। दूसरी बात जो उन्होंने कही ना, तो उनसे मैंने बाद में वो बात मेरे जहन से निकल गई। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ये कि चाहे वो कोई भी हो, वो ऑडिटर जनरल को ऑडिट कराने का पाबंद है। ये उनको पता नहीं है। उनको तो उनको पता क्या था? देखिए मुझे एक बात का जवाब दें। आप कोई भी लेटर लिखते हैं, इवन आप किसी से भी करस्पॉन्डेंस कर रहे होते हैं, क्रिकेट बोर्ड आपको जवाब देता है, हर चीज का जवाब आ रहा होता है, जो लेटर उनके पास जा रहा होता है उसका जवाब आ रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एजेंडा ही नहीं पहुंचा हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? आपकी समझ में आती है ये बात? वो आप नूर आलम ने यही सवाल किया था ना कि अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप आए क्यों हैं? हाँ, आपको पता ही नहीं है तो क्यों है? और दूसरी चीज ये, एक चीज ये कि सेक्रेटरी IPS जो है ना, उनको भी थोड़ा सा सही तरीके से वो नहीं था, क्योंकि अभी वो नया है, एक महीने पहले पोस्टिंग हुई है। मगर बात वो नहीं है कि उनको हर तरीके से ब्रीफ देना चाहिए था, ब्रीफ भेजना चाहिए था, बल्कि मैंने उनको वो दोनों बुकों की मैंने उनको व्हाट्सएप भी की थी कि ये है। और PSL 1 और 2 का उन्होंने किया था। PCB की जो स्पेशल रिपोर्ट है उसके अंदर तो बहुत बड़ी चीज है। और ये जो 2 अरब कुछ का कह रहे हैं ना, ये 18 अरब का, आपको पता है ये जी? अभी आप देखिएगा जब ये पेंडोरा बॉक्स खुले, पहले तो 2 PSL, ये भी तो सिर्फ एक पैरा अभी स्टार्ट हुआ था, एक पैरा स्टार्ट के ऊपर ये मेरी जी प्लीज। तो उसमें जब ये सारी, और PSL 1 के मैंने बताया ना 79 एनेक्चर ऐसे हैं जिसका ऑडिट ही नहीं हुआ। उस पर ऑडिटर जनरल ने ये बात कही कि खान साहब सही कह रहे हैं। और मैंने कहा अब 3 और 4 का कह लें, उसका भी मैंने कहा वो भी एहसान मानी को निकाल के दिखा दिया था उसी वक्त। मैंने तो उसी वक्त बुक निकाल के आपके सामने। मैंने कहा ये तमाम चीजें हैं
और आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये आपका वो है, भाई ये ऑडिट आपका तो आप शुरू होगा, वो भी होगा, 5 वाला भी होगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग का मैंने कहा था ना। जी जी जी, मैंने और आपने यहाँ तक कहा था कि आपने मेरा जवाब नहीं दिया और बाद में आपने कबूल कर लिया। पहले आप माने नहीं, फिर आपने कबूल कर लिया, मुंह पे बोला उनके एहसान मानी साहब के लगे। मैंने कहा वही बात ये हुई ना, मैंने मीटिंग में कहा, मैंने कहा अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग का जो वो हुआ था, सारी चीजें जो जुआ हुआ था उसके ऊपर पहले वो किया मैं, तो उस पर फिर मैंने कहा फिर आपने उसके बाद फिर ये कर्नल साहब बैठे हुए थे, अभी मेरे पास चौथा जवाब भी आया है। ये जो अभी इन्होंने मुआहदा किया है ना, ये क्या कहते हैं टावर, क्या है ये नेशनल T20 वाला, T20 वाला, टक वाला, और दूसरा जो है, ठीक है, इसका भी मैंने अभी लेटर लिखा था उनको कि जी इसके भी आप हमें पूरी दे दे, कल को ये ना हो कि यहाँ पे भी ये हो रहा हो और आप कहेंगे जी हमें इल्म नहीं था, ताकि हम भी उस चीज के मुआहदे के ऊपर क्या है। अभी मैं आपको बता दूं, एक आज के अखबार में ही सलीम खालिक की एक वो लगी हुई है जी, इस पे भी जुआ हो रहा है, नेशनल T20 पे, क्योंकि ये हो रहा है जो क्या कहते हैं आपका स्ट्रीमिंग के थ्रू, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग हो रही है थ्रू। अब ये चीज इनको बोर्ड को देखनी पड़ी, मैं वो नहीं है कि बोर्ड को ये देख, कहीं इसमें ना हो कि कोई लड़के। तो इकबाल भाई अब एक चीज तो देखें, अब आप मुझे ये बताइए, अगर लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीटीवी पे भी नहीं दिखाएगा, देखे ना, अगर इवेंट आ रहा है और उस पर कोई बाहर जुआ खेल रहा है तो आप नहीं रोक सकते उसको, क्या रोक सकते हैं आप उसको? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, भाई एक मैच आ रहा है IPL का, वो मेरे घर पे भी आ रहा है, उस पे कोई जुआ खेल रहा है, मैं या घर पे बैठ के कोई जो है वो पैसे लगा देता हूं उस मैच के ऊपर, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ। वो आपका अपना वो फेल है कि आप घर पे बैठ के खेल रहे तो खिलाड़ी खेल रहे हैं, वहां पे जो कारीगर बैठे होंगे ना, बकौल 1 2 3 हाँ, साजिद खान के जो कारीगर वहां बैठे होंगे, यहाँ अगर देखिए बात वही है कि जैसे कितने प्लेयरों का, उमर इकबाल का जैसे आ गया, कहीं वहां कोई बीच में, यहाँ पे तो कारीगर भी अंदर भी बैठे हुए हैं ना, तो कोई काम कर दे तो फिर किसी वो इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा फिर। बिल्कुल। जिस तरीके से इकबाल भाई ने हम बात तो बहुत करते थे, इकबाल भाई क्या बात करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे 2 मरतबा इजलास अटेंड करने का मौका मिला। क्रिकेट बोर्ड का मैंने पहली मरतबा किया, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत तगड़ी कमेटी है और जिस अंदाज से वो वाकई में अकाउंट्स को मांगते हैं और पूछते हैं, तो उसमें यानी कि ऐसा लगता है कि तज़ीक कर रहे हैं, बदतमीजी करने पे भी आ जाते हैं कि भाई आप यहाँ आके बैठे किस लिए हो। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर ये भी नहीं पता था कि मीटिंग हो किस हवाले से रही है, तो वो पहुंच क्यों गए थे वैसे सईद भाई? देखिए नसीम, पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये वो वाला बोर्ड नहीं रहा पिछले 15 साल वाला या 20 साल वाला जो 2 आदमी चलाते थे। अब ये कमर्शियल हो गया है, एक इंडस्ट्रीज बन गई है यहाँ। और ऊपर से ये अपने मानी साहब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इनकी रिहाइश भी नहीं है, ये मानी साहब बाहर ही रहते हैं। इसमें आना और वसीम खान जैसे लोगों को लेके आना, इन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है पाकिस्तान का सिस्टम क्या है। अब जैसे PSL का पैसा है और जैसे अभी जितने अभी बताया कि फिक्सिंग हो रही है, ये रोकना इनका काम है ही नहीं। जब तक पॉलिसी अभी तक, जब 2 साल होने वाले हैं, मुझे ये बता दें कि कोई किसी किस्म की फिक्सिंग की या किसी की पॉलिसी सामने आई हो, पॉलिसी कोई नहीं बनी। अगर ये सिलेक्टर बना, ये कोच बना के कोचिस को लेके आ जाना, ये लेके आ जाना, ये तो देखें रूटीन का खेल है, ये चलता रहेगा। ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा किया, अच्छे कोचिज आए, बहुत अच्छे काम है, अच्छे आज मैं आपको बताऊं, मैं मैच 2 दिन से देख रहा हूं मैच, ये जो पैसा, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं मुझे ये अभी से पता है कि उनको चांस नहीं मिलेगा। तो आप वो चाम ही पैदा नहीं हो रहा क्रिकेट में। आप कोई PCB जब इतना बड़ा एक कोई इवेंट या PCB, खुद मानी साहब, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, मेरे ख्याल में मानी साहब का कोई जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो उनको लाके, एक इंटेलिजेंट आदमी है, अच्छे आदमी है, कामयाब आदमी है, थे, मगर अब वो सिनारियो बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं ये समझता हूँ कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हुए में। अभी तक 2 साल में मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि PCB कोई ऐसा काम कर रही है जिससे क्रिकेट, चले डिपार्टमेंट बंद हो गया उसका, मुझे चले अब तो चैप्टर क्लोज कर दें, चले उसका। मैं तो इकबाल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक वाहिद आदमी, सियासतदान, जो पिछले 10-15 साल से जो क्रिकेट के लिए हर बाकियों की स्टडी भी इन्होंने कराई है। मैं
किसी को इतनी मालूमात नहीं है, ये बैठते हैं उनको लेके। वहाँ जो नसीम, मुझे इतना पता है इकबाल भाई का, वहाँ जो सवालात हुए हैं और जिस तरह से वहाँ लोगों में इंटरेस्ट पैदा हुआ है मानी से बात करने के लिए, वो ओनली फॉर इकबाल भाई। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पैदा हुआ। जो सईद खान साजिद भाई, मैं अभी आपके पास आता हूँ जरा। प्रोडक्शन टीम, इकबाल भाई की जो एहसान मानी साहब के साथ डिस्कशन हुई थी, कई इश्यूज पर हुई थी, लेकिन कुछ हमने आपके लिए लेकर आए। वो मेरा ही कैमरा था कि जिससे हमने वहाँ उस कमेटी के रूम में ये रिकॉर्ड की थी। जरा चलाइएगा प्लीज। अभी पीएसएल का मामला, जो फ्रेंचाइजर्स चले गए इस वक्त कोर्ट के अंदर, और एक चीज कहते हैं कि आपका रवैया थोड़ा सा रूड होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइएगा। मैं 10 साल के बाद, ये कोई अप्रिशिएट नहीं करता यहाँ, 10 साल के बाद क्रिकेट सीरियसली वापस आया पाकिस्तान में। सर, इसमें सेठी साहब का भी किरदार है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके लेके आए। इकबाल भाई क्वेश्चन करते हैं, इकबाल भाई, पीएसएल एक वजह थी जरूर, मगर मैंने किसी टीम के किसी खिलाड़ी को 1 रुपया नहीं दिया यहाँ आने के लिए। सर, एक चीज मेरा सवाल कि आपके यहाँ अगर कोई प्लेयर किसी और जगह से भी, आपका क्योंकि पीसीबी का कानून है कि ड्यूल जॉब नहीं कर सकता, इस वक्त मिसबा, अजहर, यासिर शाह, ये सब नॉर्थन गैस के अंदर, तो इन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए बाकी लोगों को दौर पे लगा दिया। सुई सतन गैस की जो थी, इनके ऊपर एक्शन लें आप इनको, ताकि ये भी उन्हीं के साथ खड़े हो ना। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात करें, दुरुस्त बात है आपकी। और मिसबा को हमने ये कहा कि बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया कि उसको छोड़नी पड़ेगी। तो देखिए, 32 लाख रुपए यहाँ से तनख्वाह ले रहे हो, वहाँ से तनख्वाह ले रहे हो, इनको कोई क्राइटेरिया नहीं बनता है ना। बेचारा गरीब जो है वो चाय की दुकान पे बैठा हुआ है। सईद खान साहब, आपने सुना होगा, क्लियर कराया इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने कि मिसबाउल हक और अजहर अली भी इसी मुल्क के ही खिलाड़ी हैं। जिस तरह यहाँ का हर खिलाड़ी है, वो 2-2 तनख्वाहें लेते रहें, 32 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लें, फिर उन इदारे में भी नौकरी करें, और यहाँ का एक गरीब क्रिकेटर जो है बेरोजगार हो जाए, वो बाइकिया बन जाए, वो रक्षा चलाने पर मजबूर हो जाए। तो आप एक चीज कम अज कम एहसान मानी साहब के सामने वाजे की, जी, चाय का खोखा सामने लगाया हुआ है लांडी में जी। तो सईद भाई, ये जो तमाम चीजें सामने इकबाल भाई ने, आप बहुत कहते हैं इकबाल भाई आप क्या करते हैं, पिछले प्रोग्राम में ही आप बोले थे, अब तो मुतमईन है आप? नहीं, देखें नसीम भाई, पहले तो ये चीज वाज़े तौर पर क्लियर कर दें, इकबाल मोहम्मद साहब की, सईद आजाद साहब ने जिस तरह बात की, यकीनी तौर पर मेट्रो न्यूज चैनल को ये एजाज हासिल है। इकबाल डिप्टी साहब जिस तरह ब्लंड बात करते हैं, ब्लंड पाकिस्तान के क्रिकेटरों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बात करते हैं, उनको सलूट पेश करते हैं। और यही हमने दुल्ला मियाँ को इस बात इंट्रो में क्यों कही, इन्होंने जो काम किया इनको सराहते हैं। मगर बात क्या हो रही है, जो काम इन्होंने किए ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत पहले कर देने चाहिए थी। मिसबा अजहर की बात की, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं और एक इदारे में वह जॉब भी कर रहे हैं। और मिसबा तो पाकिस्तान सुपर लीग में एक इदारे के हेड कोच भी हैं इस्लामाबाद के। मगर बात क्या हो रही है, ये एहसान मानी कि यहाँ पर थोड़ी सी, और वसीम खान को इस मेट्रो न्यूज चैनल चले एक और उनको बता देता है, कोई शर्म करें, कोई हया करें। पैटर्न चीफ हमारे मुल्क का इमरान खान साहब है, रोल मॉडल है, और पाकिस्तान नेशनल 2020 शुरू हो रहा है। वसीम खान आके फेसबुक पे और मीडिया पे आके कहते हैं हम कम्युनिटी का स्टैंडर्ड बेहतर करते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब का वीडियो पैगाम इस टूर्नामेंट से पहले और इस टूर्नामेंट के दौरान अगर ये दिखा देते हैं, और नौजवान खिलाड़ियों को, जो पाकिस्तान के नहीं दुनिया के पहले कप्तान वजीर आजम है, मगर ये चीज जो मीडिया पाकिस्तान, लेकिन साजिद खान साहब, अगर वसीम खान ने ये बात कही भी आके कि बेहतरीन कवरेज होगी, एहसान मानी साहब ने, अभी मेरे पास वो क्लिप भी पड़ा हुआ है जब इकबाल भाई से बात हुई, कह रहे हैं देखिएगा आप, अभी हम बाहर से कवरेज करा रहे हैं, फिर हमारे लोग भी तैयार हो जाएंगे। वसीम खान ने कहा जबरदस्त कवरेज होगी, कमेंट्री का स्टैंडर्ड आपने देख लिया किस तरीके का दिखाई दिया। जो इन्होंने इंटरनेशनल डील भी की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, या जिस इदारे के साथ हुई थी, 14 करोड़ रुपए कम थे उस इदारे के, और उस इदारे के बारे में इन्होंने कि इंडिया से ताल्लुक है, ये है उनके जो इदारे के मालिक थे, इस तरीके की बातें की। और आपने जाहिद नूरानी और दीगर को जाके आप देकर आ गए। एक तो अपनी कवरेज देख लें, क्या जाहिद नूरानी के साथ अफ्रीका से लोग आके काम कर रहे हैं, या अमेरिका से लोग आके काम कर रहे हैं, या उन्होंने कितने पाकिस्तानी रखे हुए, वहां भी तो सारे इंडियन ही काम कर रहे होते हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 14 करोड़ रुपए जो बचा सकता था वो भी नहीं बचाए, और पता नहीं कौन सा ऐसा प्रेशर था कि देना पड़ा उन्हें जाके बाहर। जी
देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा ना आपने तमाम चीजों को कवर कर दिया, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लें। देखिए पाकिस्तान के सीओ साहब तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, और आईपीएल जो हो रहा है उस पर कौन चले गया, शारजाह में कौन चले गए, आप सुभान साहब चले गए। बात ये होती है हमारे मुल्क को कैश करा दे चले जाते हैं, बात ये हो रही है एहसान मानी वसीम खान भी चले जाएंगे, मगर बेड़ा गर्क क्रिकेट का करके चले गए। नेशनल 2020 में एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड देख लें। और बात सईद आजाद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, पाकिस्तान के नेशनल 2020 में बहुत अच्छा मौका है, मगर बात क्या हो रही है, कोई प्लानिंग की इन कोचों ने, पावर प्लेयर कोई तैयारी किया, कोई क्रिकेट ऑफ क्वालिटी नजर आ रही है। आप देखें पहले मैच जो 2 बजे होता है वो बहुत ही उम्दा होता है, जो शाम में मैच शुरू होता है जो 7-6 बजे 7 बजे, उसमें ओस गिरने के चांसेस हैं और बाद में और जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मगर बात बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे हो रही है। एहसान मानी साहब, इकबाल साहब ने जो मुद्दा उठाया, पाकिस्तान सुपर लीग 2 एडिशन की ऑडिट की बात की जाए, एहसान मानी साहब ने ये मुद्दा नहीं उठाया, ये मुद्दा इकबाल भाई ने उठाया या नेशनल असेंबली के जो कमेटी के मेंबर थे एहसान मानी साहब ने ये मुद्दा नहीं उठाया था? नहीं नहीं, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, मेरी बात इकबाल साहब ने उठाया, एहसान मानी को उसको जवाब देना पड़ेगा। 2 पाकिस्तान सुपर लीग जो एडिशन की बात कर रहे हैं, 95% लोग जो है साथी जाते थे, बोर्डिंग लॉजिंग क्रिकेट बोर्ड देता था और डंके की चोट पे देता था। और आज के मॉडर्न दिन में जब आप जो यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं, जब नेशनल पाकिस्तान में काजन ट्रॉफी होती है, जो नेशनल काजन ट्रॉफी में पर मैच के 50,000 रुपए यूट्यूब कमेंट्री पे करने वालों को चंद अपने साथियों को दिए जाते हैं, बोर्ड के करता धरता जो मीडिया कहते हैं। ये चीजें खत्म नहीं हो सकती, चंद साथियों को वो इतना नवाज देते हैं जिसकी वजह से आपको पता होगा पाकिस्तान सुपर लीग के 90% 90 पास दिए जाते हैं, आपको पता होगा ये चीज, और कुछ साथियों को 2 पास नहीं दिए जाते। ये चीजें खत्म होने चाहिए। जब चेक एंड बैलेंस की बात की और दूसरा मैच फिक्सिंग की आपने बात की, खत्म ही नहीं हो सकती। और कारीगर कहां पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो, काम दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। जो भी मैच टेलीकास्ट होता है उसपे काम होता है, उससे बाहर हो कि अंदर हो, और बहुत से कारीगर अंदर हैं जो वादे तौर पर, जैसे आज फाइंड हुआ किसी को एम्पायरिंग के हवाले से, अगर देखा डिसीजन इतना खतरनाक नहीं था, जो बैट्समैन को जो फाइन किया एम्पायरिंग के हवाले से, उसको फाइन नहीं कर सकते। मगर वही बात आ रही है, एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड इतना गंदा है, इस मियारी का नहीं है जिससे हम डिस्कस करें। हाँ, कमेंट्री का स्टैंडर्ड आप बेहतर कर सकते हैं। जब वसीम अकरम, रणधीर जडेजा और बाजिद खान की आपने बात की, तो 2 दिन और 4 दिन या 7 दिन क्यों करेंगे भाई? पूरा टूर्नामेंट इनसे कराए ना। जब वसीम खान साहब आके इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वसीम बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सईद भाई, आप सही कह रहे हैं। इकबाल भाई, आईपीएल हो रहा है ना, मानी उनको बुलाया, अगर वहां बुलाते तो जाते ही नहीं हुआ। इकबाल भाई, डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिपार्टमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि बैंक्स ने, तो आपने जब बात की तो उन्होंने कहा बैंक्स ने टीमें बंद कर दी, तो उस वक्त मैं चौंका था। मैंने कहा सारी नहीं, उस वक्त मैंने भी कहा, जब वो कहने लगे, आप ऐसा कहा इलाइट बैंक बंद हो गई, यूबीएल बंद हो गई, जो नदीम खान खुद जिनके हेड होते थे, लेकिन नेशनल बैंक चल रही थी, अभी बैंक चल रही थी, स्टेट बैंक चल रही थी, बैंक की टीमें। या आप इकबाल भाई को ले लें, इकबाल कासिम को फोन पे ले लें, इनसे उनसे पूछे। मैंने ये बात कही कि हारून रशीद वहां पे बैंक पे आए थे कि जी डिपार्टमेंट के कुछ नेगोशिएशन करने के लिए नेशनल बैंक में, और इसके केस के ऊपर कोई बात की जाए। बात ये नहीं है कि अगर आपको कैसे पता, आपको तो आए हुए भी हुआ क्या पहले पे बैंक ने बंद कर दिए, सबने कैसे बंद कर दिए? वो स्टेडियम उन्होंने ऐसी बनाए हुए, उसमें अंदर क्या होगा? नेशनल बैंक का, स्टेट बैंक का, अभी बैंक का, ये सारी चीजें जो है आपका यूबीएल के, ये सारे सुई सतन ने इतना बेहतरीन ग्राउंड बनाया। तो इकबाल साहब, मुझे एक बात बता दें इकबाल भाई, ये पीसीबी ने बंद करने का कोई वजह बताते कि पीसीबी पैसे दे रही थी, बैंक को पैसे दे रही थी, या अच्छा जो बड़े प्लेयर थे आपने चलो उसको लेके खिला दिया, ठीक है, हम मानते हैं कि आपने बड़े प्लेयर, वो जो अपकमिंग लड़के आ रहे थे, जो यंग, जो बैंक लेता था, रीजन की परफॉर्मेंस पे जो लड़का आता था, जिनकी नौकरियां लगी थी, जो नीचे छोटी फैमिली से थे, मिडिल क्लास थे, जिनके पास, जिनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा था, तो उसके बारे में इतना सा भी नहीं सोचा कुछ। तो मैं साजिद भाई की बात अभी सोचते हैं, इस पे मिलके सोचते हैं कि कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे कहा गया कि फौरी तौर पे एक ब्रेक ले लें। असल में कमर्शियल्स का मामला होता है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं। तो जब बात हुई थी इस फ्रेंचाइजर्स के हवाले से, जब मैंने सवाल किया था, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा एक ब्रेक के बाद।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ये पहले चेयरमैन नहीं है कि जब वो कौमी असम्बली की किसी कमेटी में गए और उन्होंने जाके ये बात कही हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक खुद मुख्तार इदारा है और ऑडिट से भी बरी ज़िम्मा है। ये खैर ऑडिट से बरी ज़िम्मा तो इन्होंने कहा, लेकिन इससे पहले भी चेयरमैन ने ये जाके बात की जिस पर उन्हें सख्त जुमलों का सामना करना पड़ा था। साजिद खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो चेयरमैन जाके कहते हैं जी हम तो खुद अपना फंड जनरेट करते हैं, हम जवाबदेह नहीं है, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड है कोई कि ये जवाबदेह नहीं होंगे? जी जी नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आरिफ अली खान अब्बासी से बात करूं, जनरल तौकीर से बात करूं, खालिद महमूद साहब की बात करूं, जका साहब की बात करूं या नजम सेठी साहब की बात करूं या आज के मौजूदा जो इम्पोर्ट का है इनकी बात करूं, देखें इनको तो ये बात जेब भी नहीं देती। ये वो लोग थे जिनके मैंने पास में नाम लिया है, ये तमाम इजलास में शिरकत करते थे और जो हमारे नेशनल एमपी होते थे उनमें जाके बात करते थे और बताते थे, गुफ्तगू में पॉइंट बताते थे किस मौजूद में बात हो रही है और जो हक और सच की बात करते हैं, मगर ये पेन लेने नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं। हालांकि 20 साल का एक्सपीरियंस है एहसान मानी का, 20 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा लग रहा था कोई एक्सपीरियंस केल ही नहीं करना चाह रहे और बात को मनवाना नहीं चाह रहे। और ये चीज इनके दौर में क्यों ही पाकिस्तान सुपर लीग के जो फ्रेंचाइजों के साथ जो कहना चाहिए तो नजम सेठी के दौर में भी जो चीजें थी मगर उसने हैंडल करना उसको आता था, मगर एहसान मानी की मैं बात करूं वो हैंडल ही नहीं कर सके। अभी आता हूं साजिद भाई, इस वाले इशू पे भी आता हूं मैं, जरा ये तो हमने सुनवाना है। सही साहब, मैं यही बात जानना चाहता हूं, जब पैटर्न चीफ किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का तकर्रुर करता है तो क्या ये बात उसी वक्त वाजे कर देनी चाहिए कि भाई आपने कौमी असम्बली के इजलास में जब भी जाएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा, वहां जाके ये बात मत कीजिएगा कि हम आपको जवाब दे नहीं है? देखिए नसीम, मैं ये समझता हूँ, मुझे इमरान खान से इनकी अब वो वाली कहानी नहीं रही जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से पहले था। देखें आप उठा के प्राइम मिनिस्टर से पहले इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, होती होगी। इमरान खान अब किसी को टाइम नहीं देता, ना उसके पास इतना टाइम है कि उन्होंने इनको ला के इसलिए बिठाया था। ये पास्ट में अच्छे, मैं आप पे इनकी तारीफ करता हूँ, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी पास्ट में। इमरान खान ने कहा एक अच्छे आदमी को ला के दिखा दूं, मगर ये जो जॉब है अब वो बोर्ड नहीं रहा जो पहले बोर्ड होता था। बहुत ही अब PSL आने से और ऊपर से मार्केट इतनी बड़ी हो गई है PCB की, दूसरे या तीसरे नंबर पे ये इदारा आता है पाकिस्तान में। पहला तो इमरान खान, दूसरे जनरल साहब होते हैं, तीसरे नंबर पे इसका चेयरमैन होता है। तो इसको बहुत करंट आदमी को लेके आना चाहिए था जो कि वाकई उसको अवेयरनेस होती उसको। ये आए थे, लेकिन आपके ख्याल में किसी को ये जवाब जाके असेंबली में एटलीस्ट नहीं देना चाहिए? ये पाकिस्तान सबसे बड़ा है, पाकिस्तान इनकी सबसे बड़ी, मैं ये समझता हूँ नाअहली कहूंगा। असेंबली में जा रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि वहां कौन कौन लोग बैठे हुए। पाकिस्तान चलाने वाले असेंबली में मेंबर्स बैठे होते हैं, वो तो जब किसी चीज को डूबते हुए देखेंगे और पाकिस्तान का नाम डूबते हुए देखेंगे, पाकिस्तान का फ्यूचर खत्म होते हुए देखेंगे, तो उन्होंने तो ऐसी बात करनी है। बिल्कुल सही बात। उनका खुद कॉमन सेंस उनको यूज करना चाहिए था। मुझे क्या कौन से सवाल, मेरे ख्याल तैयारी क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तैयारी नहीं, कोई लाइन में कोई उनको अब जा वैसे देखें, मैं कुछ बताऊं आपको, थोड़ी सी मैं टाइम लूंगा जी, जल्दी से सईद भाई। पीछे सेठी साहब थे, हाँ। सेठी साहब के पीछे पाकिस्तान के लोग बहुत ज़हीन थे, जिनमें एक नाम बता दूं, वो ठीक है वो है, मगर शकील शेख साहब ज़हीन आदमी था। हाँ ठीक है, चलाना जानते थे, वो अलग थी और चलाना जानते थे, तो उन्होंने उन लोगों को ब्रीफ करते थे। मगर नसीब ये वसीम खान हो गया, मैं नहीं समझता ये जाके कुछ उनको जाके बोलता हूं, इसलिए कि स्टूडेंट टाइप की पर्सनालिटी है। अब वो यहाँ स्टूडेंट वाला काम कर रहे हैं या क्रिकेट को स्टूडेंट वाला काम, सईद भाई वाला काम कर भाई, ये वाकई में ये स्टूडेंट को सारे इख्तियारात दिए हुए। वैसे एहसान मानी साहब के अगर लाइन थे तो चलो समझ में आता है, इस वक्त ताकत का सरचश्मा इख्तियारात तमाम के तमाम CEO के पास है। वो तो एक लफ्ज भी नहीं बोले, आपने ना उनसे बुलवाने की कोशिश की, उनको बस आपने थोड़ा साइड में दिया, उनको मौका ही नहीं मिला। वो खुद अक्का बक्का थे, वो खुद परेशान थे, टेंशन में थे कि ये क्या मैं वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि बात ये नहीं है नसीम भाई, वो इंग्लैंड से आए, उन्हें पता ही नहीं यहाँ पे ये असेंबली कौन सी है। एक तो मानी साहब को भी जो गैजेट ऑफ पाकिस्तान का होता है ना, नोटिफिकेशन होता है, पूरे पाकिस्तान के हद उसका होता है, उसको पढ़ लो यार, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है। और अभी आपको पता है इंग्लैंड टीम जब गई थी
उसके अंदर वहां पे किस बात के ऊपर कहा था कि हम इतना जुर्माना देंगे, हम टीम को नहीं जाने देंगे, याद है आपको? फिर उसका आपको मैंने भेजा भी था, उसका क्लिप भी भेजा था जी। उसमें बाकायदा इन्होंने सारे एक्सक्यूजें किए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से और उनसे कि ये रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रियासत पाकिस्तान का। आज उस जंग को उठा ले, मैंने कल भी कई बात जी, जी, सब जगह कही। तो बात ये, जब आपको सारी चीजें ब्रीफ लेके जाना चाहिए इनको। अगर पुराने कुछ लोग बैठे हुए हैं तो देखें, पहले मैं एक बात बताऊं, सुभान थे और दूसरे लोग थे, वो जानते थे तमाम चीजों को। अब बताने वाला कौन है? सब तो नए आए हैं यहाँ पे। जाकिर खान साहब अपने जो बस इधर उधर होते हैं, साजिद भाई उनके दोस्त हैं, बस बाकी तो यही सारी चीजें जो है ना, जब तक के। और अभी आपने बात की, मैं कहता हूं आप पीटीवी का, अगर आप पीटीवी को इसको सही मानों में वो कर देंगे कवरेज में, मैं कहता हूं आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलियन का एक चैनल 9 होता था जिस वक्त कैरी पैकर, उसकी कवरेज सब जब आनी शुरू हुई थी, उसके बाद फिर विल्स कप होता था, आपको याद? सईद भाई तो खेलते रहे ना जो सारी चीजें, आप उस विल्स कप के कवरेज उठा के देख लें और आज की कवरेज उठा के जमीन आसमान का। मगर चले, मेरी बात सुने, मानी साहब ने बात कही कि हम ये कर रहे हैं, अच्छा है, चले एक्सपीरियंस है, करें आप, मगर सही मानों में जो लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं आपके आवाज पीटीवी के पास बैठे हुए, मैं बता रहा हूं, अभी आप उनको ग्राउंड में उतारे, वो करेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अच्छा काम। दूसरी चीज ये जी, अभी ये T20 हो रहा है, जो टूर्नामेंट चल रहा है, इसका देखें, ताबिश खान के साथ फिर जाती कर दी, वो आउट करके थक गया, 500 अब आउट किया पिछले, अब 600 हो गए इसके आउट है। अब आप उसने ग्रेड ए में डाल दिया, A+ में होना चाहिए था। अगर बासित सुन रहे हैं तो बासित कोच उन्होंने तो कामरान अकबर को नहीं डाला, इमरान खान सीनियर को डाल दिया। हाँ, नदीम खान को कम से कम अपने आप को भी जवाबदेह होना चाहिए। अगर इतनी बातें करते हो मेरिट की, तो ये क्या मेरिट है ये कि एक आदमी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आउट करके दे रहा है, आज वो फिर पीछे रहा है, टेस्ट में तुमने उसको नहीं किए। लेकिन ये तो कोचेस ने रखा है, देखिए क्राइटेरिया, हम तो बात करते हैं मेरिट की, तो क्राइटेरिया आपके सामने जा रहा है। लड़कों को ए और बी कैटेगरी में या सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया कोचेस के पास था, लेकिन कोचेस से पूछ कौन रहा है? चले, मिसबा पूछ रहे हैं तो समझ में आता है, वकार यूनुस किस कैपेसिटी में पूछ रहे हैं? पिछली दफा उन्होंने कोचेस के साथ मीटिंग की जिसमें वकार यूनुस भी बैठे और मिसबा भी बैठे। चले, मिसबा चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, वकार के पास सिलेक्शन कमेटी का कौन सा टास्क मौजूद है? ही इज अ सिंपल बॉलिंग कोच। नसीम भाई जी सईद भाई, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं और स्पोर्ट कायमा कमेटी के साबिक सदर भी हैं, चेयरमैन भी रहे। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ताबिश खान की बात, वकार की बात, और मैं यहाँ पर नदीम खान का जिक्र हुआ। और ये प्रोग्राम मेट्रो न्यूज़ चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है। आपने बात की, सुभान अहमद बन गए थे, बेहतरीन CEO हो गए थे और ICC में उनकी बड़ी काम भी था। जब वसीम खान एहसान मानी का पेयर आया, उसका बारीक काम लगा दिया गया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट खो गई। और पाकिस्तान के जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा पैनल बात कर रहा है, वो वाज़ेह तौर पर क्लियर बात कर रहा है, मगर चेक एंड बैलेंस इनकी दोनों की नीयतें सही नहीं थी। इकबाल साहब की बात यकीनी तौर पर ताबिश खान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुद्दा नदीम खान का जो आपने सेकंड किया, देखिए नदीम खान ने कोचेस सिलेक्ट किए हैं, कोचेस का काम है लड़कों को पिक करना। लेकिन जो साजिद खान साहब जवाब, वो इकबाल भाई बात सही कह रहे हैं कि आपको देखें, वो भी कह रहे हैं कि आप भी अगर फेयर हो तो जवाब दो। हाँ, ताबिश खान 101% अनफिट है और उसको इसलिए पिक नहीं किया। और इकबाल साहब की बात बिल्कुल सही थी, जो इससे पहले सिलेक्शन कमेटी थी, उस गरीब को खिला देते तो उसका बाप आज दुनिया से चले गया, उसकी रूह को सुकून पहुंच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मगर आज की बात, नेशनल जो सिलेक्टर आए उनको सिलेक्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा नुमान रईस भी अनफिट है, टोटली सीजन से आउट हो गए। मगर ताबिश को मुझे पता है वो 101। ठीक है साजिद भाई, मैं आपके पास खेल रहा है यार। जो मैं बात लेके आ रहा था वो आप उससे थोड़ा सा टॉपिक से हट गए। जरा प्रोडक्शन टीम, जो एहसान मानी साहब से फ्रेंचाइजर्स के हवाले से बात हुई थी, जरा प्लीज वो क्लिप भी चलाइएगा। ये जो अभी PSL का मामला, जो फ्रेंचाइजर्स चले गए इस वक्त कोर्ट के अंदर, और एक चीज कहते हैं कि आपका रवैया थोड़ा सा रूड होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइएगा। मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मेरा जो तरीका बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, मगर मैं हमेशा इंसाफ की तरफ जाता हूँ कि दोनों तरफ की व्यूज देखी जाएं। और PSL फ्रेंचाइजीज को मैंने पहले दिन से कहा था कि ये जो आपका एग्रीमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये वायबल नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ बैठ के करूंगा।
मगर जब तक ये इस किस्म की ऑब्जेक्शन यहाँ जाती हैं तो पहले उनको तो हल करना पड़ेगा ना। हम आगे किस तरह इनको मदद कर सकते हैं जब हमारे पास ये अकाउंटेबिलिटी मसले आए तो इन्हीं फ्रेंचाइज के साथ चलेगी PSL जो अभी इंशाल्लाह, क्यों नहीं? ये जो अभी एहसान मानी साहब कह रहे हैं कि इतनी फाइल में पकड़ के आया हूँ, पहले बाद में फ्रेंचाइजर्स का सोचूंगा, पहले ही जो अंदर मुझे कमेटी में बुलाया गया इसका तो जवाब दे दूं, इससे तो मैं निकलूं यहाँ पर। लेकिन उनको फिर भी कुछ नहीं पता था, इतनी सारी फाइलें लेकर आए हुए थे वो, ये भी बात दिखाई दी। लेकिन इकबाल भाई कहीं ना कहीं पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा जल्दी जल्दी तीनों की मैं राय ले लूं, पैचअप हो रहा है फ्रेंचाइजर्स और हूँ कि फ्रेंचाइजिस का और इनका जो मामला है ना, इनको बैठ के तय करना चाहिए। 7 देखिए अक्टूबर एक को कंट्रोवर्शियल बड़ी चीज शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए PSL को इस वक्त लाके कहाँ खड़ा, IPL के बराबर खड़ा कर दिया, IPL से नीचे भी नहीं है वो भी। हाँ, तो अगर आप इसको करेंगे तो मैं ये समझता हूँ क्रिकेट को बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर कोई आपस में इनकी कोई ऐसी वो नहीं हुआ, खेल को लॉस नहीं हुआ, ठीक है, कुछ चीजें होंगी, आपकी भी गलती होगी इनकी, मगर इसको बैठ के सीरियसली मसले को हल करना चाहिए। मैं उस दिन ये बात करने वाला तो बाद में बात आपने शुरू में की थी, मेरे पास वो क्लिप है, जब आपने बात की थी वो इधर से वो डाइवर्ट मीडिया की वजह से हो गई थी। वो सईद भाई इसको हल करना चाहिए, 7 तारीख को बैठे और मॉड्यूल में कहीं ना कहीं देखिए, मैंने बात की उनसे कि भाई आप रिस्पेक्ट, तो एहसान मानी साहब ने ये बात जरूर कही कि जब मैंने वो मॉडल देखा था मैं खुद हैरान था, मैं बैठना चाहता था, लेकिन 2 साल से बैठे नहीं थे वो फ्रेंचाइजर्स के साथ, क्या तो रहे थे, मैं बैठना चाहता था। नाराज होकर जब कोर्ट में चले गए तो उन्होंने ये बात कही है। देखें, बात यह है कि नसीम, इस वक्त फ्रेंचाइजीज के जितने भी ऑनर हैं ये लोग बहुत पावरफुल हैं। इन्हीं के हाथ में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट है, और जो पाकिस्तान की क्रिकेट वापस पाकिस्तान में आई है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो आई है, ये इन्हीं की वजह से आई है। अगर आप इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देंगे और इनसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो इनको फायदा है, नहीं तो इनको चेयरमैन को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है अगर इनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, इसी को ऊपर लेके जाना है। और ये चेयरमैन अगर खुदा ना खास्ता ये हरकत कर गए कि जिससे उन पे एक भी बैक हो गया ना, तो बहुत ही दुनिया में भी बेइज्जती होगी। अभी इस नई, बिल्कुल सही बात है। एहसान मानी साहब की अभी आपने बात की सईद भाई, उन्होंने जब कहा कि हम टीमें लेकर आए तो ये वही कह रहे हैं वो तो सेठी साहब लाए, बिल्कुल इन्होंने जैसे ही बोला ना कि वो जब एहसान मानी साहब एकदम बोल पड़े। बात ये है, देखिए लाख अपनी जगह पे असल में देखा जाए, जिम्बाब्वे को कौन लाया जी, वेस्ट इंडीज को कौन लाया, वो कह रहे मैं इजाफी पैसे नहीं दे रहा। वो बात, अरे उस वक्त के दौर में पैसे देने पड़ रहे थे, उस वक्त पैसे देने पड़ रहे जी। श्रीलंका वाला इतना बड़ा मामला होने के बाद कोई आने को तैयार नहीं था, मगर एक रास्ता उन्होंने बनाया, रास्ता बनाया। आज आप लेके आ रहे हैं, आपको क्रेडिट देते हैं हम इस बात का कि आप ये लेके आ रहे हैं, टीमें आ रही हैं। और अब जैसे ही मामला कोरोना का खत्म होता है उसके बाद देखना कि टीमें आनी है, क्योंकि अभी आप इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से ये मुआहदा करना चाहिए था, हम आए हैं आपके पास, अब आप हमें रिटर्न देंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। साजिद खान साहब, ये 7 तारीख को मामला हल कर लें जल्दी से, हाँ या नहीं? नसीम भाई, पैचअप हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर चले गया, पाकिस्तान सुपर लीग के ये आपको पता चलेगा अभी जब 7 तारीख को मॉडल आएगा, कौन बैकफुट पे गया, कौन फ्रंट पे गया। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। प्रोग्राम में इतना ही, आपसे यहाँ इजाजत चाहूंगा, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।